नमस्कार दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग आज जो है इस क्लास में ट्रायंगल सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? ट्रायंगल, TRIANGLA, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ये स्टार्टिंग क्लास है, बेसिक क्लास है। यहाँ से हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। यहाँ पे डाल दो। तीन क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई घिरी हुई घिरी हुई आकृति। देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तीन भुजाएं हो गई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, मतलब ए बी सी। इसकी ए बी, ए और बी एक भुजा, बी और सी दूसरी भुजा, ए और सी तीसरी भुजा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? अब देखो, हम त्रिभुज में एक चीज़ सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए इसका प्लस कोण बी इसका प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। ये त्रिभुज के बारे में दूसरी डेफिनेशन क्या है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। क्लियर? अब देखो 180 कैसे होता है, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके तीनों भुजाएं दी हैं। तो हम क्या करते हैं? यहाँ एक लाइन इस तरह डॉटेड लाइन हम खींच देते हैं। क्लियर? यहाँ हम क्या करते हैं? एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोण भी, अगर देखो क्या है कि ये दो रेखाएं हो गई, जैसे सपोज डेट ये और एक ये, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। दो पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे। भाई ये ऐसे थी, इसको हमने डॉट डॉट एटिटिस मान लिया इस बिंदु से। तो क्या कर रहे हैं? दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो क्या होंगे? ये कोण, कोण बी का ये और ये कोण बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया? कोण बी। भाई अगर ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये एक डिफिनेशन है। पैरेलल लाइन अगर दो है, उसे कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो क्या है? आपस में बराबर होंगे। उसी तरह इधर भी देख रहे हो, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण सी और ये कोण सी होगा। तो अब हमें यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? कि कोण, कोई भी एक सीधी रेखा है और इस पे कितना, अगर ये कोण बन रहा है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ये भी आप लोगों को पता होगा। कोई एक सीधी रेखा है और इस पूरे एंगल को अगर लें तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आप लोगों को बताया होगा। तो अगर इस डिफिनेशन से हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। भाई इस अकॉर्डिंग जैसे देखो क्या था यहाँ पे हुआ क्या कि हमने एक पैरेलल लाइन मानी, ये एडिटिव्स था ही। आप देख रहे हो एक तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण क्या हो गया?
बी हो गया। ये कोण आपस में बराबर होंगे तो ये क्या कोण क्या हो गया, सी कोण हो गया। तो ए ऑलरेडी पहले से था ही, तो हम अगर इस तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ए बी सी इक्वल 180 डिग्री। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब हम जो है त्रिभुज के हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। त्रिभुज का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। ये बेसिक चीज़ें थी, दो चीज़ें, इसको हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, मतलब कह सकते हो वर्गीकरण त्रिभुज का। वर्गीकरण किसका हम करेंगे, त्रिभुज का। वर्गीकरण त्रिभुज का। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो टाइप्स में करते हैं। एक होती है हमारी भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है कोणों के आधार पर। आधार पर एक हमारा होता है भुजाओं के आधार पे, दूसरा हमारा होता है कोणों के आधार पे। त्रिभुज का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। कोणों के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हुई। वर्गीकरण किया हमने ट्राइंगल का, तो भुजाओं के आधार पे, एक किसके आधार पे, कोणों के आधार पे। भाई देखो, यहाँ समझो हमारी बात, कहाँ मजा है, यहाँ देखो। ये जैसे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं। तो हमने भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को डिवाइड किया, वो हमारी हो गई 2 3 टाइप्स। ठीक है। उसके बाद कोण, इसमें तीन कोण होते हैं, 1 2 3, तीन कोण हुए। तो कोणों के आधार पे भी त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई सबको भाई। अब देखो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज की हम डिस्कशन करते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इससे उसको कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। भाई भुजाओं की बात हो रही है, तो यहाँ भुजाएं क्या हो, तीनों आपस में बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होती है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज मान लें जिसकी क्या है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो। ये तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर ना हो, वो हो गई विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम बोलोगे समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, दी मतलब दो, बाहु माने भुजा। देखो इसी में नाम लिखा है समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, बराबर भुजा। अगर तीन कोण, तीन भुजा है तो तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, उसे हम बोल देंगे समबाहु। समद्विबाहु, सम माने बराबर, दी माने दो, बाहु मतलब देखो यही में, सम माने बराबर, दी माने दो, बाहु मतलब भुजा। देखो दो भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो वो क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। विषम आ गया तो जान ही रही हो, विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसको हम बोलते हैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर, त्रिभुज की ये चीज़ें समझ में आई। अब आते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज। ठीक है। कोणों के आधार पे हम त्रिभुज आते हैं। पहला हम डालेंगे समकोण त्रिभुज। पहला क्या होगा हमारा भाई, पहला होगा समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। समकोण, कोणों को हम डिवाइड करेंगे 3 प्रकार में, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण सम हो, मतलब 90 डिग्री हो। भाई 90 डिग्री होने का मतलब 2 कोण उसके सम होंगे, ठीक है। 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज। न्यून कोण कोई ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण कोई ऐसा कोण जिसका क्या है 90 डिग्री से अधिक हो, वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर, ये चीज़ें समझ में। हमने आज ट्राइंगल का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ये अभी बहुत ही, आप कह सकते हो एकदम बेसिक है ये ट्राइंगल का, बहुत ही एकदम जीरो के बराबर हमने आज एक्सप्लेन किया है। तो क्या क्या एक्सप्लेन किया, पहली चीज़ हमने बताई आप लोगों को कि ट्राइंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ट्राइंगल कहलाती है। उसके बाद ट्राइंगल को हमने प्रूव करके दिखाया कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने ट्राइंगल को 2 टाइप्स में भी डिवाइड किया, एक क्या भुजाओं के आधार पर, एक क्या है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भुजाओं के आधार पर होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु। वही कोणों के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। इतनी चीज़ों का मैंने जो है इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय बाय।